गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लव रहित प्रज्ञान घन प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुगं गौड़पदं महान्तं गोविंद्रमथास शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्तिकान्नास्मद गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाषकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तभेदि विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओं श्री गुरुभ्यो नमः। ओं श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के सातवें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हमें विचार यह करना है कि हमें प्रेम किससे है और आश्रय हमने किसका लिया है। ये दोनों दो बातें होती है, एक कर्मचारी है और एक सेठ है। एक सैनिक है और वह सेनापति के अथवा राजा के आश्रित है। यो अपने सेठ के या राजा के आश्रित है कर्मचारी। उसको उन्हीं का आश्रय मतलब उन्हीं से पैसा मिलता है, उन्हीं से जीविका चलती है, वह उन्हीं के लिए सब काम करता है, वे ही उनके आश्रय है। लेकिन उसका प्रेम कहाँ है? तो अपनी पत्नी से है, अपने पुत्रों से है, अपने शरीर से है, अपने मित्र से है। यूं प्रेम अलग है और आश्रय अलग है। थोड़ा इसको सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा। एक तो हमारा आश्रय हो गया कि हम जहाँ नौकरी करते हैं, भाई हमारा खर्च वर्च वहीं से चलता है, तो वो तो आश्रय है। लेकिन प्रेम जो है अपने परिवार से है, अपने मित्र से है, अपने पिता पुत्र से है। तो विभाग हो गया दोनों का। अपना बुद्धि का आश्रय है, अहम भाव का आश्रय है। प्रेम किससे है? तो शरीर से है, पत्नी पुत्र और मित्र से है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों की एक कर लो। क्या? मया सक्त मनाः और मदाश्रय। समझ गए? मेरा ही आश्रय हो और मुझसे ही प्रेम करो, मेरे ही आश्रय हो जाओ। यह आश्रय और प्रेमास्पद की एकता है। आपका मुनीब होगा, आपका मैनेजर आपके आश्रित है। वह जानता है कि अगर इनका काम, इनकी सेवा मैं नहीं करूंगा तो मुझको धन मिलना बंद हो जाएगा और हम जिएंगे कैसे। तो उसका उद्देश्य है कि अपने प्रेमास्पद शरीर को और शरीर के संबंधियों को जिलाना, उनको सुख पहुंचाना। वह सुख किसको पहुंचाना चाहता है? तो शरीर और शरीर के संबंधियों को। तथा आश्रित किसके है? तो सेठ के, साहूकार के, अधिकारी के। अब हम देखें तो विभाग जब हो गया तो एक जगह से लेंगे और दूसरी जगह देंगे। एक तरह से कमाइए, दूसरे जगह लगाइए। तो भगवान कहते हैं कि हमसे ही लो, हमको ही दो। मदाश्रय में आसक्त मनाः। जहां से प्राप्ति होती है, जहां से ज्ञान मिलता है, वहीं से अपने आनंद को स्थापित कर दो। मया सक्त मनाः कि इसी श्लोक में 3 बार कृष्ण का मैं आता है। मई, मत और माम। 3 बार वे अपनी ओर खींचते हैं। अब इससे अधिक और क्या बात हो सकती है? मुझसे रीति, मेरा आश्रय और मेरा ज्ञान। मुझसे प्रेम करो, मेरा आश्रय ले लो और मुझे जानो। कैसे जानो? तो समग्रम माम, संपूर्ण रूप से मुझे ही जानो, अधूरा मत जानो। अध्ययन के अंत में यह बात कही गई है कि समग्रता का क्या होता है। अब ये आगे आएगा। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः।
प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। मतलब यह आधिभूत जगत भी भगवान है, ये पेड़ पौधे भी परमात्मा के स्वरूप हैं, और यह मिट्टी भी परमात्मा का स्वरूप ही है, जल भी परमात्मा का स्वरूप है। और पहले राजस्थान में बोलते हैं ना कि बाबा पानी है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, धरती पर चलो तो जूते से रौंदते हुए मत चलो, एक भी तिनके को तोड़कर मत फेंको, पेड़ मत काटो, व्यर्थ में आग मत जलाओ, हवा को गंदी मत करो, ऐसा बोलते हैं। ऐसा शब्द मत बोलो जिसे आकाश गंदा हो, शब्द भी ऐसा मत बोलो कि आकाश गंदा हो। हम जो शब्द बोलते हैं वे संपूर्ण आकाश में व्याप्त हो जाते हैं। गंदे शब्द बोलेंगे तो अपनी गंदगी को आकाश के साथ, ईश्वर के साथ जोड़ेंगे। हमारी सांस गंदी निकलेगी तो वातावरण गंदा होगा। परमेश्वर को समग्र रूप में जानो, अधिभूत भी वही है, अधिदैव भी वही है, और अध्यात्म भी परमेश्वर ही है, उसका स्वरूप भी वही है। और इंद्रादि सूर्यादि देवता का स्वरूप भी वही है, और यह जो दुनिया हमें दिख रही है वह भी वही है, और यही है उसका समग्रम माम। तो इसके ज्ञान की प्रणाली क्या है? तो विवेक। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु क्या है? तो भूमिरापो नलो वायु करके आगे समझाएंगे भगवान। तो भगवान के दो शरीर है, एक क्षर शरीर है और एक अक्षर शरीर है, एक प्रकृति है और एक पुरुष है। 15वें अध्याय में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम, 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म, तथा 7वें अध्याय में अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और परमात्मा, ये तीन तीन करके वर्णन किए गए हैं। तो ये सब क्षर क्षेत्र और अपरा प्रकृति भी परमात्मा का ही शरीर है, और अतः दुनिया को मत बिगाड़िए महाराज। एक बार एक महात्मा के पास हम लोग बैठे थे, तो हमारे एक साथी ने घास नोचना शुरू कर दिया। तो यह वैसा ही था जैसे किसी बच्चे को आदत हो कि कालीन पर बैठे तो उसमें से रेसे निकालने लग जाए। तो दूब थी वहां, और वहां महाशय उसे तोड़ने लगे। इस पर महात्मा जी ने कहा कि भाई क्या करते हो? यह माटी बीज के संयोग से, जल और वातावरण के संयोग से हरी हरी घास के रूप में आई है, इसका विकास हुआ है, मृतिका विकसित होकर घास के रूप में प्रकट है, उसमें जीवात्मा का प्रवेश हुआ है। अब इसको गाय खाएंगी तो दूध बनेगा, दूध को मनुष्य पिएगा तो मनुष्य हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 3 पीढ़ी में यह घास मनुष्य हो जाएगी। यदि तुम इसे नोच कर फेंक दोगे तो यह फिर से माटी की माटी हो जाएगी। तो सावधान, घास को हानि मत पहुंचाओ, यह भी परमात्मा का स्वरूप है। एक सज्जन किसी महात्मा से मिलने गए, उन्होंने पटाक से जूता निकाला तो एक जूता दूसरे जूते पे चढ़ गया। फिर किवाड़ खोली तो खटाखट की आवाज आई। अब गए, प्रणाम किया महात्मा को और बोले कि महाराज आप उपदेश करो कि परमेश्वर क्या है और कैसे मिलता है। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम पहले बाहर जाओ और वहां जो जूते एक दूसरे पे चढ़े हैं उन्हें ठीक करो, उन्हें कष्ट हो रहा होगा, जूते की तकलीफ दूर करो, और खटाक से जो किवाड़ी बंद की है तो उसे चोट लगी है, उससे क्षमा मांगो। ऐसे ही महात्मा जी ने यह बताया कि यदि फल रखे हों तो एक पर से दूसरे को उतार दो। जब तक एक फल दूसरे पर चढ़ा रहेगा तब तक उसे सुख कैसे मिलेगा? फल को भी सुखी रखो। इसलिए भगवान ने कहा असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु।
यह समग्र सृष्टि, यह पानी, यह आग, ये पेड़, ये पौधे सभी परमेश्वर के रूप हैं। हम जड़ या चेतन जिसके भी साथ जो व्यवहार करते हैं वह परमेश्वर के साथ व्यवहार करते हैं। हमारे हृदय में यदि परमेश्वर की बुद्धि है तो वह बुद्धि ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाएगी। मया सक्तमना पार्था योगम युज्जन मदाश्रया। एक बात तो यह हुई कि आप अपनी आसक्ति को तौल लीजिए। आप चिपके कहाँ हैं ये देख लीजिए। आसक्ति के माने चिपकना होता है, शक्ति का अर्थ होता है सटना। हिंदी में सटना बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं शक्ति। किसी के साथ पूरी तरह चिपक जाना आसक्ति है। तो आ के माने हैं पूरी तरह से, और यह आसक्ति मन में होती है, यह बदलती भी रहती है, एक जैसे नहीं रहती है, बदलती रहती है। ऐसे समझिए कि हमारे पास यह हमारे एक के ही प्रति नहीं रहती है। जैसे हम जब बच्चे थे तो अपने साथियों में हमारी दोस्ती थी। हम लोग सलाह करते थे कि अब आगे जीवन में हम कैसे एक साथ रहेंगे, क्या क्या काम करेंगे। लेकिन जब हम उनके याद भी नहीं हैं, अब तो वो याद भी नहीं होंगे, बड़े हो गए तो भूल भी जाते हैं। यूं ही जवानी में कितने दोस्त हुए, ट्रेन में कितने दोस्त हुए, कहीं बस में जा रहे हैं वहाँ दोस्त हो गए, किसी शहर में गए वहाँ दोस्त हो गए। मालूम पड़ता है कि बस सबके सब एक हो गए, लेकिन क्या होता है समय के साथ वो भूल जाते हैं। तो कारण क्या है? मन में तो उठते हैं भाव कि यह मेरा मित्र है, अब हम उसके साथ हमेशा रहेंगे, अथवा यह मेरा दुश्मन है, मेरे प्रति दौर्मनस्य रखता है या दुश्मनी बुद्धि रखता है। अतः जिस समय हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि यह हमारा दुश्मन है, या जिस समय यह भाव उत्पन्न होता है कि यह दोस्त है, उस समय क्रोध का उदय होता है या राग का उदय होता है। उस समय हमारा मैं उस क्रोध के साथ या राग के साथ मिल जाता है। हम अपने को द्वेषारूढ़ या रागारूढ़ कर लेते हैं। फलतः हम द्वेष के साथ चिपक गए अथवा राग के साथ चिपक गए महाराज। थोड़ी देर बाद जब राग द्वेष ढीला पड़ता है तो हम अपने को उससे अलग कर लेते हैं। अब हमें अपने गलती मालूम पड़ती है, तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारे राग में जो पक्षपात था वह हमारी बेहोशी थी, तथा द्वेष में हमारे मन में जो जलन थी वह भी हमारी बेहोशी थी। तब तो भाव हृदय में आता है कि उसकी योग की भाषा में वृत्ति सारूप्य बोलते हैं। क्रोध वृत्ति का उदय हुआ, कामी हो गए, लोभी हो गए। तो भगवान कहते हैं कि तुम काम में, क्रोध में अथवा लोभ में अपने को मत मिलाओ महाराज। तब कहाँ मिलाओ? तो मेरे साथ मिला दो, मुझसे तुम एक हो जाओ। जिस दृष्टि से मैं और यह सारी सृष्टि को मैं देखता हूं, जिस दृष्टि से मैं स्वयं इस सारी सृष्टि को देखता हूं, उसी दृष्टि से तुम भी सारी सृष्टि को देखो। एक सज्जन के सामने जब कोई समस्या आती है तो वे ऐसे सोचते हैं कि हमारे पिताजी के सामने ऐसी समस्या आती तो वे क्या निर्णय करते। ऐसे ही एक साधु है, उनके सामने जब कोई समस्या आती है तो वे सोचते हैं कि इस समय हमारे गुरुजी क्या निर्णय लेते रहते। जब एक जीवात्मा के सामने कोई समस्या आती है और वह सोचने लगता है कि इस समस्या का परमात्मा की दृष्टि से क्या होगी, तो अब आप देखिए आपकी दृष्टि में राग द्वेष नहीं रहेगा तथा समत्व आ जाएगा। सम्मोहम सर्वभूतेषु न द्वेषी अस्ति न प्रिय। 9वां अध्याय का 29वां श्लोक है ये। तो भगवान तो किसी से राग द्वेष नहीं करते, इसलिए परमात्मा की नजर से नजर मिला दो, परमात्मा के ज्ञान से अपना ज्ञान मिला देना, परमात्मा के प्रेम से अपना प्रेम मिला देना। यह पार्टी बंदी की बात नहीं है। परमात्मा तो सबके साथ अपने आप को मिला के रखता है। नाप रूप से व्याकरण वाली उसने अपने को विशिष्ट आकृति प्रदान की है, जिससे सारे नाम और रूप
प्रकट कर दिए। अब जब परमात्मा की दृष्टि से प्रेम करेंगे तो देखेंगे कि चींटी को शक्कर कौन देता है, चिड़िया को उड़ने की शक्ति कौन देता है, एक बीज को अंकुरित होकर पल्लवित, पुष्पित और फलित होने की शक्ति कौन देता है, बिच्छू में विष कहाँ से आया, सांप में विष कहाँ से आया। और इन पर विचार करिए कि अपनी दृष्टि को ईश्वर की दृष्टि के साथ मिला दीजिए, अपने ज्ञान को ईश्वर के ज्ञान के साथ मिला दीजिए। ईश्वर से मतभेद मत करिए महाराज। यह मनुष्य दुखी कब है? जब ईश्वर से मन नहीं मिला है। ईश्वर ने जब अपनी मति नहीं मिलती तब हम अज्ञानी हो जाते हैं। ईश्वर जब अपनी मति से नहीं मिलते तो हम दुखी हो जाते हैं। ईश्वर ने जब अपना मति नहीं मिलती, ईश्वर से जब हमारी मति नहीं मिलती तभी मृत्यु का भय आने लगता है। ईश्वर में मृत्यु नहीं है महाराज, दुख नहीं है, अज्ञान नहीं है। ईश्वर ने से विमुख हो, मतलब ईश्वर से विमुख होने पर हम अज्ञानी और दुखी होते हैं तथा हमारे जीवन में मृत्यु का भय आता है। अपने मन को ईश्वर के साथ चिपका दीजिए। इधर चिपका है संसार में, उधर चिपका दो ईश्वर के साथ, तो संसार आता जाता रहेगा। इसमें उतार चढ़ाव है। संसार कभी ऊपर आता है तो कभी नीचे आता है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।